टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने अभी हमारे YouTube चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं अगली बात में आपको जिन विद्यार्थियों की बहुत समय से इंतजार था कि गुरुजी आप एक वीडियो बनाओ, उसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। पहली इन्फॉर्मेशन में तो आपकी भर्ती से लिंक है कि जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है वो कंफर्म अगस्त में आने वाली है। दोस्तों टेक्निकल हेल्पर के पद जो हैं वो 9000 पद बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों ये 9000 पदों में लाइनमैन जो टेक्निकल हेल्पर है वो 6000 है, JN AN के 2000 हैं और बाकी की 1000 क्लर्क है। तो उसके लिए आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। दोस्तों अब बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी यूट्यूब पर आपकी लगातार वीडियो नहीं डाल रही हैं, तो दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो बिल्कुल लगातार मैं समय समय पे डाल रहा हूं। हर इन्फॉर्मेशन आपको समय समय में बीच बीच में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। जितनी भी विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये कंप्लीट सारी मैं आपको लेता रहूंगा, बीच बीच में आता रहूंगा आपके मध्य में। दोस्तों लेकिन मैंने कहा था मंडे को मैंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर दी थी। जो विद्यार्थी टेक्निकल जिनका बहुत कमजोर है, जिन्होंने ITI रेगुलर नहीं की, जिन्होंने ITI बाहर से की है, तो जिन विद्यार्थियों का टेक्निकल कमजोर है, टेक्निकल वाले पार्ट को मजबूत करना चाहते हैं, उसके बेस पर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन कर दी है, एक वेबसाइट मैंने लॉन्च कर दी है। दोस्तों वह जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको दे चुका हूं। जो विद्यार्थी लिंक पर नहीं जा पा रहे हैं तो डायरेक्ट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप पर मेरे जो आपकी स्क्रीन में लगातार चलता रहता है, नहीं ये स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा तो वो नंबर है 9571727773। अरे 9571777773 इस पर मुझे हाई कर सकते हो। दोस्तों केवल क्या डाल सकते हो, केवल एक हाई डाल सकते हो केवल, और हाई डायल कर मुझसे सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो हमारी उस वेबसाइट की। उस वेबसाइट की मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। वहां पर जाकर आप डायरेक्ट ही मेरी वेबसाइट से मैं कनेक्ट आपको कर दूंगा और अपनी क्लासें कंप्लीट वहां रेगुलर चल रही हैं। वहां पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, तीसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, चौथा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब 4 लेसन की वीडियो में कंप्लीट हमारी वेबसाइट पर डाल चुका हूं। दोस्तों तो आप पढ़ना अपना लगातार इसी प्रकार से वेबसाइट पर जाओ और लगातार वहां पढ़ो, क्योंकि हमें समय को खराब नहीं करना, क्योंकि अगस्त में कंफर्म वैकेंसी आ रही है। दोस्तों आप सोचो कि कुछ विद्यार्थी फ्री के इंतजार में बैठे रहते हैं। दोस्तों तो फ्री का आपको पता है कि दोस्तों फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। मैंने केवल एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी है और रजिस्ट्रेशन फीस जो दोस्तों रखी है वो केवल रखी है 1000। अरे कितनी रखी है, 1000। इसे 1000 जो मैं ले रहा हूं दोस्तों आपको कंप्लीट टेक्निकल करा रहा हूं। उस कंप्लीट टेक्निकल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों कंप्लीट रहेंगे। कम से कम इस 1000 में मैं आपको 300 से ऊपर ही वीडियो लेके जाऊंगा। दोस्तों अरे आपको टेक्निकल को इतना मजबूत कर दूंगा कि आपको दोबारा ही पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस 1000 रुपये में 300 से ऊपर ही वीडियो, मतलब सिलेबस आपका एक ऐसा मजबूत कर दूंगा, टेक्निकल वाले पार्ट को इतना मजबूत कर दूंगा जो YouTube पर डेमो में आप देख रहे हो। लगातार कोई डेमो नहीं होता, मेरा कोई डेमो क्लास नहीं होती, लेकिन कुछ विद्यार्थी डेमो देखना चाहते हैं तो YouTube पर जो हमारा जो चैनल है ये आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से, अरे YouTube पर हमें सर्च करें आदित्य टेक्निकल और क्लासेज। दोस्तों यहां पर जाकर हमें आप देख सकते हो, डेमो देखना चाहे जो विद्यार्थी तो यहां डेमो देख लो। 20 क्लास मैं कम से कम डाल चुका हूं, 20 क्लास डाल चुका हूं। एक क्लास डेमो की होती है, 2 होती है, 3 होती है। अरे यहां तो मेरी 20 क्लास लो दोस्तों, और 20 क्लास डेमो की होने के बाद में यहां आप जाओ हमारी इस वेबसाइट पे जाओ, यहां 300 से ऊपर क्लासें कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपसे क्या किया था कि जितने भी टेक्निकल हेल्पर के और टेक्निकल हेल्पर के जितने भी आज तक पेपर हैं दोस्तों, इन पेपर में ओल्ड पेपर में मैंने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। कितने क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, ये 10,000 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। इन 10,000 क्वेश्चनों में से ही आपको 60% और 50% तो पेपर दोस्तों आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, और 50% 60% यदि हमें इन्हीं में से ही मिल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो दोस्तों हम सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। दोस्तों
मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल जीरो लेवल है, लेकिन दोस्तों आपको पता है इस समय में मैंने आपको ये 300 प्लस आपको YouTube पर आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी दोस्तों। और जो आवश्यकता थी, आप कह रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि गुरुजी आप ऑनलाइन आ जाओ, आपकी खुद का एक ऐप तैयार कर दो, आपकी खुद की वेबसाइट तैयार कर दो। तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही YouTube पर आया हूँ और आपके अकॉर्डिंग ही एक पर्सनल मैंने अपना एक ऐप तैयार करी है, अपनी एक वेबसाइट तैयार की है। उस वेबसाइट पर आप जाओ और लगातार क्लासों को दोस्तों पढ़ाई करो, क्योंकि हमारा समय ये नहीं है कि लॉकडाउन है हमारा। अरे लॉकडाउन चलता रहेगा, लेकिन एग्जाम कभी भी हो सकता है, हमारी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन हमें तो तैयार रहना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि गुरुजी वैकेंसी आ गई अब हम तैयारी करें ना। उस समय आपको पता है कि जितनी भी, चाहे आप 2011, 2013, 2018, 2000 जितने भी एग्जाम टेक्निक हेल्पर उठा के देखो, आपको समय ही नहीं मिलता है। एग्जाम तुरंत ले लिए जाते हैं दोस्तों, आपको पढ़ने का पूरा समय नहीं मिलता। फिर आप कोचिंग वालों से कहते हो कि गुरुजी सिलेबस कब कराओगे, सिलेबस को कराओ, जल्दी सिलेबस को कराओ। जल्दी सिलेबस को हम कराते हैं तो आपको समय नहीं मिलता पढ़ने में, आपको आपकी नॉलेज नहीं बढ़ पाती, आप उसको चीज़ को समझ नहीं पाते हो। तो लोग, इसलिए दोस्तों अभी हमारे पास में समय है, तो समय है तो आप इस चैनल को हमारे को ज्वाइन करो, जिसमें 300 से ऊपर में वीडियो आपको कंप्लीट दूंगा, कंप्लीट टेक्निकल दूंगा, कंप्लीट ये 10,000 क्वेश्चनों को तैयार करने के बाद में सिलेक्शन की मैं गारंटी आपको दूंगा। अरे जिन विद्यार्थियों को यूं कि चाहिए कि गुरुजी मुझे सिलेक्शन चाहिए, आप गारंटी दे दो, तो मेरे पास में आ जाना और सिलेक्शन की गारंटी स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। लेकिन बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चले, 6 महीने मुझे दे दे, उसकी टेक्निकल क्या है उसको मजबूत करके मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उस वेबसाइट पर जाओ और लगातार आराम से पढ़ते रहो। यदि आपसे पैसा वहां वेबसाइट से भी लिंक नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट मैंने कह दिया गूगल पे, फोन पे पर भी यही नंबर है, उन पर डायरेक्ट आप 1000 रुपये मुझे पे कर सकते हो और वहां से भी हमारी कंप्लीट मैं आपको डायरेक्ट चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा। तो जैसे भी मन करे, लेकिन पढ़ो दोस्तों आप। मैं तो हमेशा आपके लिए ही तैयार रहता हूँ। कुछ विद्यार्थी गुरुजी फ्री में आप YouTube पर ही फ्री पढ़ाते रहो दोस्तों लगातार, यही नहीं दोस्तों, आपको भी पता है हम वीडियो बनाते हैं, ऑनलाइन का सेटअप लगाया है, उनमें सारे में खर्चा आता है दोस्तों। यदि आपको इन सारी चीज़ों को लगातार पढ़ना है तो केवल 1000 रुपये में ही आपको कंप्लीट कोर्स लेके चल रहा हूँ। आप YouTube पर जितने भी चैनल टेक्निकल के कोई भी टीचर हैं उनको सभी को देख लेना, एक क्वालिटी देख लेना। मैं ये नहीं कहता, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको खुद को लगेगा कि गुरुजी क्या अंतर लेके आ रहे हैं, क्या डिफरेंट दे रहे हैं, क्या हमारी क्लास में क्या क्वालिटी है, पेपर का पुटअप क्वेश्चन क्लास में हम उठाते हैं नहीं उठाते हैं, तो वो सारी चीज आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों चले हम बात करते हैं, आज हमारा लेसन जो लेके आया हूं सिंगल फेज मोटर। अरे दोस्तों लेसन मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंगल फेज मोटर। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी पुराने वाला, तो पुराना वाला यदि पढ़ना है तो डायरेक्ट आपको कहां जाना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के लिए लिंक नहीं मिल रही है तो डायरेक्ट आप मेरे इस नंबर पर मुझे हाय भेज दो, मैं आपको डायरेक्ट ही उसके व्हाट्सएप से लिंक सेंड कर दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लो और समय को खराब मत करो, क्योंकि 4 लेसन में कंप्लीट करा चुका हूं, बहुत ही बढ़िया समय हमारे पास में है। तो चले हम बात करते हैं सिंगल फेज मोटर। अरे दोस्तों हम बात करते हैं हमारी एक सिंगल फेज मोटर के बारे में बात करते हैं कि हमारी सिंगल फेज मोटर क्या है। सिंगल फेज मोटर हमारी कितना वोल्टेज होता है, ये सारे क्वेश्चन में आपके सामने। तो देखें सिंगल फेज मोटर, इस सिंगल फेज मोटर जो है तो मैंने यहां लिखा एक सिंगल फेज मोटर का परिचय। दोस्तों एक इंट्रोडक्शन लिखा कि सिंगल फेज मोटर का एक परिचय क्या रहेगा। परिचय में मैंने कहा इस सिंगल फेज मोटर को मैंने सबसे, सिंगल का मतलब एकल, फेज का मतलब कला और मोटर का मतलब मोटर। अरे मैंने दोस्तों कहा इस सिंगल फेज मोटर को मैंने कह दिया एकल कला मोटर। क्या नाम दे दिया, एकल कला मोटर दे दिया नाम। दोस्तों सबसे पहले इस सिंगल फेज मोटर का या एकल कला मोटर के परिचय की बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारा परिचय क्या कहेगा, तो आप कहोगे केवल एक फेज और केवल एक फेज और केवल एक न्यूट्रल सप्लाई पर। कौन सप्लाई पर, एक न्यूट्रल सप्लाई पर। और न्यूट्रल सप्लाई पर कार्य करने वाली मोटर को ही क्या नाम दूंगा, एकल कला नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, एक एकल कला नाम दूंगा, एक सिंगल फेज मोटर नाम दूंगा। दोबारा से परिभाषा पे आ जाओ कि हम क्या करें सिंगल फेज मोटर के बारे में, कि केवल एक फेज एवं न्यूट्रल सप्लाई पर कार्य करने वाली मोटर को नाम दिया एक सिंगल फेज मोटर। अरे सिंगल फेज मोटर में वोल्टेज का मान कितना होता है, तो सिंगल फेज मोटर में एक वोल्टेज के मान की बात करेंगे तो 220 वोल्ट से लेके 250
250 वोल्ट होता है। सिंगल फेज मोटर में वोल्टेज का मान कितना होगा, 220 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट होता है। आपने कहा सिंगल फेज मोटर के मुख्य भाग, और जो सिंगल फेज मोटर है, इस सिंगल फेज मोटर के मुख्य भाग के बारे में बात करें तो हमारे सिंगल फेज मोटर के मुख्य कितने भाग होंगे, 2। अरे कितने होंगे, 2 भागों में आपने कहा नंबर 1 को तो नाम दिया स्टेटर, अरे क्या नाम दिया, एक स्टेटर, और दूसरे का नाम दिया रोटर, क्या नाम दिया है, रोटर, अरे क्या नाम दिया, रोटर। दोस्तों हमने कहा कि जो सिंगल फेज मोटर है वो मेरी कितने वोल्टेज पे काम करती है, तो आपने कहा 220 से 250। अरे मैंने कहा सिंगल फेज मोटर के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो आपने कितने कहा, 2 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 को नाम दिया स्टेटर, नंबर दूसरे का नाम दिया रोटर। अरे नंबर 1 को नाम दिया स्टेटर, नंबर दूसरे का नाम दिया रोटर। चले सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटर की। मैंने कहा स्टेटर के बारे में कि मोटर का स्थायी रहने वाले भाग को, अरे दोस्तों मैंने कहा मोटर का जो स्थायी रहने वाला भाग है उसे क्या नाम दिया, स्टेटर। अरे क्या नाम दिया, स्टेटर। यह जो स्टेटर है यह कास्ट आयरन का बना होता है। अरे किसका बना होता है, एक कास्ट आयरन का बना होता है, कि जो हमारा स्टेटर है हमारा कास्ट आयरन बना होता है, या आपने कह दिया एक नर्म लोहे का बना होता है। सब किसका बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। आपने कहा इस स्टेटर में 2 सिंगल फेज और जो 2 सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं साहब। अरे 2 सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं, कि जो हमारा स्टेटर है इस स्टेटर में कितनी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो दोस्तों आपने कहा 2 सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं। एक वाइंडिंग को तो मैंने नाम दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग। अरे दोस्तों एक वाइंडिंग को नाम दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जबकि दूसरे को नाम दिया मैंने एक रनिंग वाइंडिंग नाम दिया। अरे क्या नाम दिया है, रनिंग वाइंडिंग नाम दिया है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों आ जाओ, आपने कहा इस स्टेटर के मैं 2 सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित कर दी। 2 सिंगल फेज वाइंडिंग, एक वाइंडिंग को नाम दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरे को नाम दिया रनिंग वाइंडिंग। यह जो दोनों वाइंडिंग हैं इन्हें दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज अंतर पर स्थापित किया जाता है। अरे दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के फेज अंतर पर स्थापित किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो हमारी सिंगल फेज मोटर में जो दोनों वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रनिंग वाइंडिंग होती है, इन्हें दोनों वाइंडिंग को कितने फेज पर, तो आप कहोगे 90 डिग्री के फेज अंतर पर स्थापित किया जाता है। अरे 90 डिग्री के फेज अंतर पर स्थापित कर दिया जाता है। दूसरा भाग कौन सा है, रोटर। अरे कौन सा है, रोटर। आपने कहा रोटर के मोटर का जो घूर्णन गति करने वाला भाग है, और मोटर के घूर्णन गति करने वाले भाग को क्या नाम देंगे, रोटर। अरे क्या नाम देंगे, रोटर नाम देंगे। और ऐसी मोटर को ही नाम दिया आपने सिंगल फेज मोटर। अरे क्या नाम दिया, सिंगल फेज मोटर। वापस से आओ सिंगल फेज मोटर के बारे में कहा, सिंगल फेज मोटर में वोल्टेज का मान कितना होगा, 220 से 250, 220 से 250। आओ नोट नंबर हमारा अगला, सिंगल फेज मोटर में 220 से 250 का। उसके बाद में कहा कि जो सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अरे दोस्तों कि सिंगल फेज मोटर हमारी क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अरे सिंगल फेज मोटर हमारी क्या नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। आपने कहा कि नहीं साहब मुझे सिंगल फेज मोटर को क्या करना है, सेल्फ स्टार्ट करना है। तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए तो एक फेज को और एक फेज को 2 फेजों में, और एक फेज को 2 फेजों में क्या करना पड़ेगा, मुझे बांटना पड़ेगा। कि यदि मुझे सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को कितने फेजों में बांटना पड़ेगा, 2 फेजों में बांटना पड़ेगा। और एक सिंगल फेज को 2 फेजों में या एक फेज को 2 फेजों में बांटने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, अरे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। एक कैपेसिटर, अरे कौन जोड़ना पड़ेगा, एक कैपेसिटर संधारित्र और एक कंडेंसर जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारा एक फेज कितने फेजों में बढ़ जाएगा, 2 फेजों में। और सिंगल फेज मोटर हमारी क्या बन जाएगी, सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेल्फ स्टार्ट। आप कहोगे नोट नंबर 4 कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आपने कैपेसिटर जोड़ा है, तो इस आधार पर सिंगल फेज मोटर, और सिंगल फेज जो मोटर है मेरे दोस्तों 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। तो आएंगे नाम जानेंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अभी हम वापस से रिवाइज करते हैं हमारी। आपने कहा सिंगल फेज मोटर को नाम दिया हमने एकल कला मोटर।
एकल कलम मोटर क्या नाम दिया आपने कि केवल एक फेज एवं न्यूट्रल सप्लाई पर कार्य करने वाली मोटर को ही क्या नाम देंगे, सिंगल फेज मोटर। मतलब उसमें केवल तो एक तो फेज होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल। अरे एक तो फेज होगा, एक केवल क्या होगा, न्यूट्रल। वही मोटर मेरी कौन सी कहलाएगी, सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर के मुख्य कितने भाग होते हैं, दो। अरे कितने होते हैं, दो। नंबर एक को क्या नाम दिया, एक स्टेटर। नंबर दूसरे क्या नाम दिया, रोटर। नंबर एक को नाम दिया स्टेटर, नंबर दूसरे को रोटर। अरे स्टेटर की बात की तो आपने कहा मोटर का जो स्थायी रहने वाला भाग है, उस स्थायी रहने वाले भाग को क्या नाम दिया, स्टेटर। यह स्टेटर किसका बना है, कास्ट आयरन का या नर्म लोहे का बना होता है। इस स्टेटर में दो सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मेरे दोस्तों ध्यान दे लेना, इस स्टेटर में दो सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक वाइंडिंग को नाम दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग और जबकि दूसरी वाइंडिंग को नाम दिया रनिंग वाइंडिंग। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग को कौन से खांचों में, रनिंग वाइंडिंग को कौन से खांचों में, स्टार्टिंग वाइंडिंग को कौन से तारों का, रनिंग वाइंडिंग को कौन से तारों का, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान कितना होगा, इसका इंडक्टेंस का मान कितना होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे बहुत अच्छी तरह से जब सिंगल फेज मोटर को खुल के पढ़ेंगे दोस्तों। अरे इसको खुल के पढ़ेंगे तब मैं एक एक चीज को आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज मोटर होती क्या है। अरे ऐसे घुमा दूंगा दोस्तों, कैसे, जैसे सिंगल फेज मोटर चलती है ऐसे ही तुम लगातार यहां कहोगे गुरुजी वाकई में ही मोटर क्या है, इतनी आसान है सिंगल फेज मोटर। तो आपके सामने तो हमने कहा कि सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में दो सिंगल फेज वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री के फेज अंतर पर स्थापित किया जाता है। दूसरा भाग कौन सा था, रोटर। रोटर मोटर के घूर्णन गति करने वाले भाग को नाम दिया रोटर। क्या नाम दिया, रोटर। अरे सिंगल फेज मोटर में वोल्टेज का मान कितना होगा, 220 से 250, 220 से 250। सिंगल फेज मोटर में वोल्टेज का मान 220 से 250। सिंगल फेज मोटर में क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि सिंगल फेज मोटर मेरी क्या नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब सिंगल फेज मोटर को यदि क्या बनाना है, सेल्फ स्टार्ट बनाना है, तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को दो फेजों में बांटना पड़ेगा। तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को दो फेजों में बांटा जाता है। अब सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को दो फेजों में बांटा जाता है, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कौन जोड़ दिया, कैपेसिटर। अरे कौन जोड़ देंगे, कैपेसिटर, जिससे मेरी सिंगल फेज मोटर क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट। अब इस सिंगल फेज मोटर में आपने कहा कि सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कौन जोड़ दिया, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के संयोजन के आधार पर सिंगल फेज मोटर मेरी कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। अब यदि लगातार आपको इन 6 प्रकार के नाम जानने, आप जानना चाहते हो कि सिंगल फेज मोटर मेरी क्या है, इनके 6 के उपयोग क्या है विद डायग्राम के साथ में, तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ में। हमारी वेबसाइट पर जाओ, लगातार वहां इन टेक्निकल की क्लासों का आप आनंद दोस्तों उठाओ, क्योंकि समय को खराब मत करो। आपको पता है यूट्यूब पर कोई भी लगातार आपको कंप्लीट कोर्स नहीं करा पाएगा दोस्तों। कुछ वीडियो आपको डाल देगा, लेकिन यदि आपको कंप्लीट पढ़ना है तो मेरी जो वेबसाइट है उस पर कंप्लीट पढ़ो। टेक्निकल क्या है वहां देखो, टेक्निकल का आनंद, दमदारी क्लासों की देखो, क्वेश्चन पढ़ो। मैं आपके घर भेज रहा हूं, जयपुर में मुझसे ले लो, कहीं भी 10,000 क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे लगातार इसी प्रकार से यूट्यूब पर बीच बीच में आपके बीच में मध्य में आता रहूंगा, सारी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। ये मेरा कार्य जो है मैं लगातार आप विद्यार्थियों के लिए लगातार करता रहूंगा। तो दोस्तों इसलिए आपको समय को खराब मत करो, इसलिए डायरेक्ट कल हमारी वेबसाइट पर जाकर लगातार क्लासों को पढ़ो। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। यदि दोस्तों से वेबसाइट से नहीं हो रही है तो मुझे फोन कर लो, व्हाट्सएप पर मुझे लिंक डाल दो, हाय डाल दो, तो मैं सारी सुविधाएं आपके लिए कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लेके आएंगे हमारी इस सिंगल फेज मोटर के हमारे जो 6 प्रकार है उनके नाम। तब तक के लिए बने रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो बस केवल टेक्निकल को, जिसमें लक्ष्मण शर्मा को भी याद लगातार आपके मध्य में करते रहना। तो दोस्तों नमस्कार, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।